अभी हम लोग प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं। अयोध्या के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत सारे लोग भविष्य में यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को जो है अयोध्या पे भरोसा है, प्रभु श्री राम पे भरोसा है, लेकिन कुछ लोग आज भी प्रभु श्री राम के ऊपर जो है वो सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पीछे आप लोगों को भव्य अयोध्या राम मंदिर जो है वो अपना रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हमारे साथ महंत राजूदास जी हैं और हनुमान मंदिर जो पटना है और यहाँ पे जो है अमवा राम मंदिर जहाँ पे अभी हम लोग खड़ा हैं उसके ट्रस्टी जो है श्यान कुणाल भाई हैं। यहाँ पे हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है अयोध्या के कण कण में राम विराजमान है, उसके बावजूद जो है राम पे जो है कुछ लोग प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा करते हैं। साथ ही साथ राम मंदिर से कैसे अयोध्या का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। सबसे पहले मनीष कश्यप के माइक के सामने जो है अयोध्या में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अयोध्या में प्रण लिया था कि माइक यहीं उठाऊंगा और आज आपका ये प्रण पूरा हो रहा है तो दिल को बहुत खुशी हो रही है। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अयोध्या के कण कण में राम विराजमान हैं और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मभूमि है, उसके बावजूद जो है बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपको संतों की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। वो मनीष कश्यप जो गरीब, किसान, नौजवान, दबे कुचले, शोषित, वंचित की आवाज़ बनकर और सरकार से टकरा जाना, उसके लिए तो इसके लिए आपको मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। अभी जहाँ पर आप खड़े हैं श्री राम जन्मभूमि के सामने नव्य भव्य दिव्य मंदिर निर्माण चल रहा है। अमाबा राम मंदिर के इस प्रांगण पे आप खड़े होकर और सीधे डायरेक्ट आप राम जन्मभूमि को अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़े गर्व की बात है। बाबा ने लिखा है, आपने बोला कि अयोध्या का क्या महत्व है। बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसी दास। एक निमिष मतलब पलक झपकते मात्र भी अयोध्या में वास है तो 100 कोटि यज्ञ के समान है। ये अयोध्या का महत्व है। संक्षेप में अयोध्या पौराणिकता और वो त्रेता युगीन अयोध्या, वो राम समकालीन अयोध्या। अयोध्या में मैंने अभी देखा कतिपय तमाम ऐसे राजनेता नेताओं को सुना जो अभी भी वो बाज नहीं आ रहे अयोध्या पे राजनीति करने से। भगवान को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, काल्पनिक कहा, राम मंदिर डे टू डे ना सुनवाई हो, इसके विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े किए, उससे ना हो तो राष्ट्रपति के पास चले गए, यह कह देना कि अभी फैसला ना आए बीजेपी को लाभ मिलेगा, उससे भी नहीं हुआ। तो फिर आगे जब आदेश आ गया कि अभी ट्रस्ट का गठन ना किया जाए क्योंकि इसका सीधे लाभ फर्क चुनाव पर पड़ेगा, राष्ट्रपति जी ने मना कर दिया कि उच्चतम न्यायालय का विषय है और उच्चतम न्यायालय ने तत्काल उच्चतम न्यायालय ने आदेशित किया अधिकारियों को कि तत्काल 15 दिन के अंदर कमेटी गठित करो। तत्काल कमेटी गठित हुई, उसके बाद भूमि पूजन का मुहूर्त आ गया। तब उन्होंने सवाल खड़े किए, करे जबरदस्ती भूमि पूजन किया जा रहा है, अभी कोई मतलब नहीं है, चुनाव को देखते हुए भूमि पूजन किया जा रहा है, उससे भी नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा दिया कि अरे कोरोना चल रहा है, उससे भी नहीं हुआ। मोदी जी ने कार्यक्रम को सूच कर दिया, ट्रस्ट ने कार्यक्रम को सूच किया, उससे नहीं हुआ। तो ये हुआ कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा के और भाजपा वाले वहाँ मंदिर जबरदस्ती बना रहे हैं तब भी उस पर डिपेंड हुआ, उससे भी नहीं हुआ। तो फिर आगे कितने मजदूर लेकर उससे भी कम किया गया। तो लगातार मंदिर को रोकने का प्रयास वामपंथी, कामपंथी, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही नहीं चाहते थे मंदिर का निर्माण हो। लेकिन अयोध्या की खूबसूरती मैं आपको बता दूं, इन राजनेताओं के मुंह पर तमाचा है। अभी आप अमाबा राम मंदिर में खड़े हैं, ऐसे करके अयोध्या में गली गली में मंदिर है। कुर्मी मंदिर, कुर्मी राम जानकी मंदिर, कोहार राम जानकी मंदिर, धोबी राम जानकी मंदिर, लोहार राम जानकी मंदिर, सामने तेली राम जानकी मंदिर, बड़े राम जानकी मंदिर, शिवाजी राम जानकी मंदिर, चंद्रबंशी राम जानकी मंदिर, यादव राम जानकी मंदिर, कुर्मी राम जानकी मंदिर, ऐसे करके धोबी राम जानकी मंदिर, ऐसे करके हमारे समाज में तमाम जो जातियों के राजे हुए, महाराजे हुए, सब ने भगवान राम की पूजा की और अलग अलग
से आकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया। सौभाग्य की बात है। विकास की बात मैं आपसे करूंगा। आप युवा हैं और बिहार में आजकल जो है आप एक्टिव भी हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। राम मंदिर से अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का और देश का कैसे विकास होगा? सबसे पहले तो यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे एयरपोर्ट बना, जिससे बहुत सारे प्रदेशों से लोग यहाँ आ सकेंगे। रेलवे स्टेशन नहीं था, भव्य रेलवे स्टेशन बना। 1000 ट्रेन दी गई है कि विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पर आ सकें। इसके अलावा बसेस की सुविधा नहीं थी, बहुत कम थी। बस अड्डा बहुत अच्छा बन गया, एयरपोर्ट जैसा बस अड्डा यहाँ बना है। कनेक्टिविटी हुई तो लोग यहाँ आएंगे, लोग आएंगे तो यहाँ होटलों में रहेंगे। अच्छा, मैं रोकना चाहता हूँ, जो बस अड्डा यहाँ पे बना है उस प्रकार का बस अड्डा क्या बिहार में कहीं है? लेकिन योजना है, पटना में ऐसा बस अड्डा बनाने की योजना है। हाँ। और हमारा मानना है कि बोध गया को हम लोग अयोध्या के तर्ज पर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बौद्ध जो हैं वो बहुत सारे देशों में हैं और बिहार में अगर वो आते हैं, अभी जैसे मैं बोध गया हुआ था, तो उन लोगों की सुविधा के लिए हयात होटल खोला गया है, मेरिडियन होटल खुलने वाला है। तो इस तरह से बिहार को भी धार्मिक स्थलों का अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या वहाँ का स्थानीय शहर का, वहाँ का जिला का, राज्य का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वेटिकन सिटी देख लीजिए आप, मक्का मदीना देख लीजिए। वहाँ के लोग करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। कल एक चर्चा हो रही थी हम लोग तीनों के बीच। एक व्यक्ति था जिसका 60 बीघा जमीन था, यहाँ बेचना चाह रहा था। 10 लाख 20 लाख रुपया मिल रहा था। आज 60 करोड़ रुपया पाके अपना राम नाम में धुन गा रहे हैं। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोगों को सुनने में आया कि 10 करोड़ रुपया जो है हनुमान मंदिर के द्वारा दिया गया, 8 करोड़ रुपया आ चुका है, 2 करोड़ रुपया आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है मंदिर डेवलपमेंट के लिए जितना भी जमीन सरकार ने एक्वायर किया सबको मुआवजा दिया। आपका भी जमीन जो है यहाँ पे जो है, इस मंदिर का जमीन जो है यहाँ पे इस रास्ते में गया है, आप लोगों ने कुछ लिया या नहीं लिया? राम जी के सेवा में हम लोग पैसा नहीं ले सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने 1 रुपये यहाँ से नहीं लिए हैं। अगर देखा जाए तो इसका वैल्यूएशन उन्होंने लगभग 6 करोड़ रुपया रखा था। अगर 6 करोड़ हम लोग को मिलता तो हम लोग अपने मंदिर में लगा के इसे और भव्य कर सकते थे। या बहुत लोग अपना निजी स्वार्थ में भी इसका इस्तेमाल किए हैं जिनको पैसा मिला है, लेकिन हम लोगों ने राम जी का पैसा वापस लेना पाप समझा और इसीलिए हम लोगों ने 1 रुपये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से नहीं लिया। अच्छा, मंदिर जो है वो अस्पताल कैसे बनाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि पटना का हनुमान मंदिर जिससे आप जुड़े हुए हैं वो 5-5 अस्पताल चला रहा है और बिहार का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल चला रहा है, तो मंदिर अस्पताल कैसे बना देता है? मंदिर में भक्तों का चढ़ावा आता है। तो मंदिर को भव्य आकार दिया जाता है। उसके बाद भी चढ़ावा अगर आते जाता है तो उसको सामाजिक कार्य में उपयोग किया जा सकता है। जैसे मंदिर, जो भी ज़मीन महावीर मंदिर की है वो सब महावीर जी के नाम की है। तो फुलवारी में एक ज़मीन महावीर जी के नाम पर बहुत बड़ी ज़मीन ली गई, वहाँ पे महावीर कैंसर अस्पताल की नींव रखी गई और दलाई लामा ने उसकी नींव रखी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि महावीर मंदिर भी कोई अस्पताल चला सकता है, क्योंकि अस्पताल या तो पूंजीपति चलाते थे या तो सरकारें चलाती थी। लेकिन 1-2 आदमी ने मेरे पिताजी को कहा कि कुनलवा पगला गया है, अब वो अस्पताल वो चलाएगा। तो उसके बाद लेकिन आज 700 बेड का अस्पताल है। 18 वर्ष से नीचे के आयु के लोगों को निःशुल्क उनका उपचार किया जाता है। उसके ऊपर जो लोग रहते हैं उनको भी कम पैसे में और अत्याधुनिक तकनीक। बिहार का सबसे सस्ता अस्पताल है, बिहार का सरकारी अस्पताल IGIMS है, उससे भी सस्ता जो है इलाज जो है वहाँ पे महावीर कैंसर संस्थान में होता है। उसके अलावा भी 4 अस्पताल और है। मंदिर एक, वो भी पटना रेलवे स्टेशन पे, वो भी छोटे से एरिया में, और 5 बड़े अस्पताल। मंदिर से 100 गुना ज़्यादा जमीन में 5 बड़े अस्पताल। और कौन कौन सा अस्पताल है? एक महावीर वात्सल्य अस्पताल है। जो भी बिहार में जो भी मैटरनिटी माताओं और बच्चों को जो पीड़ा होती है, स्वास्थ्य लाभ लेना होता है, सबसे बेस्ट अस्पताल महावीर वात्सल्य अस्पताल है। इसमें नीकू करके जो सुविधा है बिहार में बहुत कम जगहों पर है, वो हमारे वात्सल्य अस्पताल में। इसके अलावा महावीर हार्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे 20,000 में आप जो स्टेंट लगाते हैं हार्ट में, लाखों रुपए में लगता है, 20,000 रुपये में मात्र स्टेंट लग सकता है वहाँ पे। इसके अलावा महावीर आरोग्य संस्थान और महावीर नेत्रालय। कैटरेक्ट जो है सबसे आम बीमारी है जनमानस में, तो उसमें
न्यूनतम दर पे 1000-2000 रुपए में उसका ऑपरेशन किया जाता है शंकर नेत्रालय के तर्ज पर। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मंदिर के जगह पे जो है वो अस्पताल बना दिया जाता है। एक छोटा सा मंदिर पटना में हनुमान मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जगह छोटा है, वो 5-5 अस्पताल चला रहा है। भविष्य में जो है ये जो राम मंदिर ट्रस्ट जो है ये क्या भविष्य में अस्पताल और यूनिवर्सिटियों को खोलेगा? गजब बात करते हैं। पूरी अयोध्या को राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी अमावा मंदिर चला रहा है। आपने अभी देखा होगा 5000 से ऊपर लोग भोजन कर रहे थे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पूरी इकोनॉमी व्यवस्था अयोध्या की राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी के इर्द गिर्द घूमता है। आप बता रहे एक हॉस्पिटल, यहाँ तो हम लोग कई हॉस्पिटल का योजना बना के रखा है। मैंने कई सवाल इसलिए पूछा ना कि उन मंदबुद्धि लोगों को सद्बुद्धि हो जो लोग कहते हैं कि अस्पताल अस्पताल अस्पताल। यहीं के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति सही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है अयोध्या में जो अस्पताल था उसकी स्थिति सही थी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अयोध्या जिस प्रकार से आगे विकास की ओर, अभी सैन भैया से आपने बात किया, इन्होंने और खुल के नहीं बताया। अयोध्या एक प्रकार से व्यावसायिक केंद्र भी होता चला जा रहा है। ये चाहते तो अभी इन्होंने कहा कि इतने 6 करोड़ का मुआवजा मिल रहा था, इन्होंने निःशुल्क भगवान राम के चरणों में मंदिर के बीच में, आप देखिए रामायण भवन है, ये अमावा मंदिर है, दोनों के बीच की ये बेशकीमती जगह जो राम जन्मभूमि मुख्य प्राइम लोकेशन पे देख लीजिए, यहाँ पे जन्मभूमि मंदिर यहाँ पे, और वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे ये मंदिर, सिर्फ 100 ये नहीं कहेंगे, 1 कदम कहेंगे। ये हमारी जो बाउंड्री है वो सीधे टच होता है। कहाँ? राम जन्मभूमि के मंदिर में टच होता है। ये हमारी देखिए, ये हमारी जो ये देख रहे हैं उस तरफ जो हमारा जो ये रामायण भवन है, इससे सीधे टच होता है। इतना अच्छा, मतलब कि इन्होंने तुरंत तत्काल राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। ये मंदिर ही कर सकता है, कोई मल्टी स्टोर कंपनी नहीं कर सकता। जो अभी राजनीतिक दल जो कंपनी चला रहे हैं, अयोध्या विकास की ओर बढ़ा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ा है, और मंदिर के इर्द गिर्द तमाम जो जिस प्रकार से टूरिस्ट हब होता चला जा रहा है। अभी सैन भैया ने कहा कि जब अयोध्या आएंगे जो भी लोग, तो ज़रूर कहीं रुकेंगे, किसी संसाधन का प्रयोग करेंगे, कहीं खाना खाएंगे, कहीं चाय पिएंगे, घूमेंगे। अच्छा, तो इस मंदिर से लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल, अभी 70 लोग जो हैं वो साउथ इंडिया के यहाँ काम कर रहे हैं, जो लड्डू भी बनाते हैं और भोजन भी सर्व करते हैं। नहीं, इस मंदिर से नहीं। हाँ। इस मंदिर से तो मिला ही 70 लोग इस मंदिर से, हाँ, उस मंदिर से जो राम मंदिर है, हजारों लोगों को मिला। अभी देखिए ना, अभी भी जो काम चल रहा है, हम तो यहीं से देख पा रहे हैं कि 100 लोग तो अभी काम कर रहे हैं। पीछे कितने 70 एकड़ का कैंपस है, कितने लोग काम कर रहे होंगे? ये 100 लोग नहीं है, ये यहाँ पे 2200 सुरक्षाकर्मी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रखा है। 2200 एक व्यक्ति का मैक्सिमम 14,000 से स्टार्ट है, और वह स्टार्ट 30,000 तक है। अभी इस बीच में कुछ लोगों की और भी भर्तियां हुई है, जिसको पूरा देश ने, कुछ ऐसे वामपंथी कामपंथी नेताओं ने, सोनिया एंटोनो माइन को वंशजों ने जो चलाए करे, मैं तो नौकरी देता हूँ, मैं मास्टर प्रोफेसर और टीचर बनाता हूँ, और योगी सरकार जो है पुजारी बनाता है। आप देखिए उस गरीब का बेटा, जो इसके लिए भी इंटरव्यू होता है, लेकिन वह गरीब के बेटा इस प्रकार से यहाँ पहुँचता है। लमसम 450 लोग जो मंदिर की व्यवस्था में जिनको नौकरी मिली है, 2200, 450, उसके अलावा 500 ऐसे लोग हैं जिनको और नौकरी मिली। आप समझ सकते हो? तुम्हारे राम मेरे राम हम सबके राम, राम को अपनाइए और सुधर जाइए। बाकी अयोध्या का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, विकास पे ही अगर किसी नेता को बात करना है तो आइए अयोध्या का विकास देखिए, और अयोध्या के तर्ज पे जो है आप अपने राज्य में भी एक विकसित नया आधुनिक धार्मिक शहर बनाने का प्रयास कीजिए। बाकी हमारा ये प्रयास और इन दोनों की बातें आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ अयोध्या किस प्रकार से, राम मंदिर किस प्रकार से अयोध्या का विकास कर रहा है, राज्य का विकास कर रहा है और देश का विकास कर रहा है, इस पर भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय श्री राम। जय श्री राम।